हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हिंदी के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कल यूटेट के पेपर में पूछे गए हैं। पेपर 1 में 10 क्वेश्चंस अभी बचे थे, तो उनका एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। आप चेक कर लीजिए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। देखिए, जो नेक्स्ट आपको पद्यांश दे रखा है, पद्यांश जो है ये बेसिकली किसके ऊपर है? बात के ऊपर है, भाषा के ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको एक कंक्लूजन बता दिया कि ये इस पद्यांश में किसकी बात करी गई है। बात और भाषा से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इस तरीके से आपसे पद्यांश दिया गया था और आपसे कहा गया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कीजिए, आंसर दीजिए। तो अब देखिए क्या आंसर्स होंगे इनके। बात और भाषा। बात और भाषा क्या है? साध्य है और साधन है, परस्पर असंबद्ध है, साधन और असाध्य है, या उपयुक्त तो सभी है। तो आपसे इसमें से पूछा जा रहा है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो बात और भाषा जो है साध्य और साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त है? अनुच्छेद में प्रयुक्त है कहावत, मुहावरा, किंवदंती या फिर लोकोक्ति। तो इसका आंसर है लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से। जब आप भाषा को तोड़ते मरोड़ते हैं, लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो बात बिगड़ जाती है ना तो बात बनती है, ना सुधरती है, ना संवरती है। जब आप भाषा को तोड़ मरोड़ के परोसते हैं तो वो बात बिगड़ जाती है, पेचीदा हो जाती है। यही पैराग्राफ में, पद्यांश में कहा गया है। देखिए ये क्या है कि इससे जब भाषा को घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, तो बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बात बिगड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, संप्रेषणीयता निहित है बात में, भाषा में, दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है भाषा में। कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आप बातचीत कर रहे हैं, मीन्स वो आपकी लैंग्वेज में दिखाई देता है। तो संप्रेषणता जो निहित होती है वो भाषा में निहित होती है। भाषा से बात निकलना है, सपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, डिकोडिंग या ये सभी। जब लैंग्वेज से हम किसी लैंग्वेज का यूज करके अपनी बात को रख रहे हैं तो उसे हम डिकोड करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिकोडिंग, कि आप अपनी बात को कैसे, बात भाषा से जब बात निकलती है तो उसे हम डिकोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर जो है वो अलग होते हैं, तो इसलिए ना तो वो एक होते हैं, ना पर्यायवाची है, ना समान होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमक है। यमक कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। तो यमक है शब्द अलंकार। सही वर्तनी वाला युग्म चुने। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संन्यास और श्रृंगार। कहाँ सही लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन है सी। श्रृंगार को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें संन्यास में यहाँ बिंदी लग रही है ना, यहाँ बिंदी लग रही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है संन्यास के। संन्यास ये गलत है और ये गलत है। अब श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते हैं। अब आपको ये देखना था कि श्रृंगार को हम इस तरीके से लिखते हैं, शाह में रा आता है क्या? जब हम श्रृंगार लिखते हैं तो क्या ऐसे लिखते हैं? नहीं, श्रृंगार में ये रा हम यूज नहीं करते। या तो हम श्रृंगार को इस तरीके से लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं। तो 58 का जो हो जाएगा वो सही युग्म सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झा। झा क्या है ये पूछा जा रहा है। झा है आपका सघोष महाप्राण। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। द्विज पर्यायवाची है। द्विज किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। तो इसी के साथ आपका हिंदी का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया है। मैं आपको 3 सब्जेक्ट के एनालिसिस प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आंसर कीज आप मैच कर लीजिए। ये ऑफिशियल आंसर कीज नहीं है, मेरा एनालिसिस है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी अभी आप ऑफिशियल आंसर की का भी वेट कीजिए। ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तीनों सब्जेक्ट के मिला के आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट बैठ रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे इंग्लिश का एनालिसिस, देन मैथ्स का एनालिसिस। ठीक है, वीडियोस पसंद आ रही हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे आपके कितने क्वेश्चंस अभी तक
30, 30, 30 एंड 90 क्वेश्चंस हो गए। 90 में से आपके टोटल कितना स्कोर बैठ रहा है। थैंक यू।